बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पर है। आज खुद अपनी ज़ात का मुहासबा कीजिए कि आपकी शख्सियत सीरत कैसी है। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि जो लोग भी ज़िंदगी में अपना मुहासबा करते रहते हैं, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी पर्सनल लाइफ, अपने फाइनेंस और लोगों के साथ अपने बिहेवियर को जांचते रहते हैं, अपनी शख्सियत के कमज़ोर पहलुओं को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इससे पहले कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब के लिए पेश हों, वो ख़ुद अपना मुहासबा करते रहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबु, यानी अपनी ज़ात का मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। ये सेल्फ़ जजमेंट 3 तरह से की जा सकती है। सबसे पहले ये कि आप ख़ुद अपनी ज़ात को देखें, अपनी निगाह में आप ख़ुद कैसे हैं। फिर आप ख़ुद को दूसरों की नज़र से देखें कि दूसरों लोगों का आपके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कैसी शख्सियत हैं दूसरे लोगों की नज़र में। और तीसरी जजमेंट ये है कि ख़ुद को अल्लाह ताला की निगाह से देखने की कोशिश करें कि अल्लाह की नज़र में आप क्या हैं। आप ख़ुद अपने एग्जामिनर बनकर देखें कि आप किस मुकाम पर हैं। सूरह अनफाल आयत नंबर 29 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे तो वो तुम्हें हक़ और बातिल की तमीज़ अता कर देगा। यानी अगर परहेज़गारी इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला फ़ुरक़ान यानी फ़र्क कर देने वाली बात आपके अंदर पैदा कर देगा। हर मरहले पर आपका अपना दिल बताएगा कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है, और ये आगाही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो चलें आज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमारे अंदर तक़वा पैदा करे और हमारे तमाम मामलात में हमारा विज़न क्लियर करे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।